नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी है हरसी बंगला मोहल्ला, जो कि लखीमपुर में एक प्रसिद्ध मोहल्ला है। वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अभय प्रताप वर्मा। प्रताप वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएं, अभय प्रताप जी एक बहुत बड़े बैनर की मूवी लेके आ रहे हैं, जिसमें एक लीडिंग रोल है आपका। तो अभय प्रताप जी, आप खुद अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम अभय प्रताप वर्मा है और मैंने अपनी एक्टिंग करियर की जर्नी शुरू की मॉडलिंग से। सबसे पहले मैं मॉडलिंग में था, क्योंकि एक्टिंग में तो कोई वैसा स्कोप था नहीं मेरा। सबसे पहले मैंने एक्टिंग में ऑडिशन दिए, और मैंने सबसे पहले ऑडिशन दिया था 10th क्लास में। और वो ऑडिशन ऐसे था कि कोविड चल रहा था, और क्या कहते हैं, कोविड में था कि ऑनलाइन ऑडिशन का वो चल गया था। जैसे पहले नहीं सब ऑडिशन के लिए जाते थे तो सामान लेके मुंबई जाना पड़ता था, वहीं ऑडिशन होते थे, है ना, पूरा प्रॉपर सेटअप करना पड़ता था। बट अब उन्होंने ऑनलाइन वाला कर दिया कि वहाँ से वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कोविड के टाइम पे वो किया था, ऑडिशन दिया था ऑनलाइन। तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया, और ये स्टार प्लस का एक शो था, ये जादू है जिन का, उसके लिए। तो कोविड था तो पापा ने जाने नहीं दिया, फैमिली में ने भी मना किया कि भाई कोविड है, सब भाग रहे हैं इधर उधर, उसमें तो मेरा क्या वहाँ जाना। तो उस टाइम मैं गया नहीं। फिर 11th-12th हुआ, और फिर तो फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, एक्टिंग वाला हट गया रास्ते से। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से, जो उसका मेन कैंपस है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए वहाँ पे स्टार्ट किया। फैशन डिज़ाइनिंग होते होते मैंने मॉडलिंग में ट्राई किया, देन मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सब पे मैंने मॉडलिंग की। और फिर एक दिन मुझे कॉल आता है, क्योंकि पहले बहुत सारे ऑडिशन दिए थे, हर जगह रिज्यूमे भेजा था अपना, पोर्टफोलियो, तो कॉल आते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि आपका एक ऐड शूट है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कर लेते हैं ऐड शूट। मैंने बोला ऐड शूट कर लेंगे, कुछ रुपए मिलेंगे, 60-70 हज़ार रुपये। तो फिर उसके लिए मैं ऐड शूट के लिए गया और मैंने ऑडिशन दिया। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मूवी के लिए ऑडिशन है। उन्होंने मुझसे बोला कि एक ऐड शूट है, आप दे दो और सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं गया ऑडिशन देने के लिए। आरम प्रोडक्शन है नोएडा में, फिल्म सिटी में। मैं गया वहाँ पे और मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि 7 दिन के बाद बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, लग रहा है कि ऑडिशन सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब तुरंत बता देते हो। मुझे एक्टिंग का प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला 7 दिन बाद बताएंगे। तो मैं आ गया। फिर 7 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं मैसेज कर रहा हूँ उनको बार बार, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर 7वें दिन उन्होंने सीन किया और सीधा कॉल किया कि आप फिर से आ जाओ, फिर से एक ऑडिशन होगा। फिर मैं ऑडिशन देने के लिए गया। ऐसे करते करते मैंने 20 ऑडिशंस दिए उस मूवी के लिए, और 20 ऑडिशंस के बाद उन्होंने लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाना शुरू किया। देन जो कैरेक्टर वो मुझे दे रहे थे, वो कैरेक्टर में कपड़े पहना के फिर ऑडिशन उसी कपड़ों में। फिर ऑडिशन देते देते मैंने 15 लुक टेस्ट दिए। फिर फाइनल उन्होंने 16वीं बार जब मुझे बुलाया और मैं गया वहाँ पे, और मैं स्लीपर्स, जीन्स और शर्ट पहन के गया था, क्योंकि मुझे लगा कपड़े तो देंगे ही, क्योंकि लुक टेस्ट है, क्योंकि हर बार इसीलिए बुलाते हैं, इस बार भी इसीलिए बुलाया होगा। और मैंने वहाँ पे पूछा किस रूम में जाना है, और स्टूडियो का मैंने गेट खोला। और जैसे ही मैंने गेट खोला, फिल्म सिटी की एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम नहीं अभी ले सकता क्योंकि अभी रिवील नहीं करना है, और वो पूरा कास्ट बैठा हुआ था वहाँ पे। और मैं शौक था कि यार मुझे यहाँ बुलाया है, और क्या कहते हैं, ऐड वगैरह हो सकता है, मेरा ऐड वगैरह इस वजह से बोला हूँ। देन मैं अंदर रूम में गया और उन्होंने बोला कि आपको पता है किस लिए आपको बुलाया गया? मैंने बोला हाँ, ऐड शूट है शायद। तो मैंने बोला कि नहीं। उन्होंने बोला कि लीड रोल में आपको ऑफर कर रही हूँ, मुख्य भूमिका निभानी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने ब्रीफ दिया पूरा कि आप पहले कैरेक्टर को समझ लो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो देन आप करो, पर आपके ऑडिशन के हिसाब से आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि वर्कशॉप वगैरह हम अटेंड कराएंगे। तो उन्होंने मेरा वही एग्रीमेंट वगैरह वहाँ पे किया, और जो डायरेक्टर हमारे हैं वो बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। दैन उन्होंने पूरा ब्रीफ दिया मुझे। ब्रीफ देने के बाद पूरा कैरेक्टर समझाया कि मेरा कैरेक्टर क्या है, कैसे क्या करना है, इसमें मूवी में क्या करना है। देन मैंने उसके लिए हाँ बोला, और एग्रीमेंट साइन होता है। तो उन्होंने उसी दिन एग्रीमेंट साइन किया, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आप एक बहुत बड़ी मूवी करने जा रहे हैं, जो कि लखीमपुर के लिए गौरव की बात है। जनजागरण न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ऐड किए हैं, और इस तरीके मॉडलिंग अभी आपने बताया किया है। आपका अभिनय का रुझान शुरू से ही था, या कोई टर्निंग पॉइंट, या आप अभिनय के क्षेत्र में रुचि कहाँ से पैदा हुई? इसको प्रेरणा मुझे पहले से ही थी एक्चुअली। जब मैं पहले मुझे ऐसे स्टेज पे डर लगता था। मैं वो वाला स्टूडेंट था कि क्लास में भी बैठता था ना, तो पीछे बैठता था, सबसे पीछे, बैक बेंचर कहते हैं ना, जिससे कि डर के मारे आगे बैठूंगा तो टीचर सवाल पूछेगा। तो सबसे 8 तक मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की,
बिल्कुल भी नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा। सब पूछते थे किस लिए कॉलेज जाते हो, कि सब जाते तो हम भी जाते हैं साथ ही में पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में कोई ऐसे रुचि नहीं थी उस टाइम पे 8 तक। फिर 9th में मैं कोटा गया था, और जब मैं 9th में बाहर निकला हूँ ना, तब मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे बने और सबसे बातचीत हुई। देन मुझे लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और उससे पहले मैं, मेरा स्टेज फेयर जो था, जो स्टेज पे मेरा डर था, वो मेरा तब निकला। मैं बाबा के साथ जाता था, भारत विकास परिषद, भारत योग संस्था, तो वो ज़बरदस्ती मेरा नाम दे देते थे कि आज तुम्हें शाम को गाना गाना है, आज शाम को ये करना है, और मैं वहाँ जाता था। तो वहाँ पे ये था कि अब चढ़ना तो है ही, क्योंकि नाम ले लिया है कि आओ भाई स्टेज पे, तो मैं जाता था। तो शुरुआत में जब भी मैंने किया तो मुझे सर्टिफिकेट मिला, और मुझे लगता है सर्टिफिकेट जब कोई भी परफॉर्म करता है किसी भी फील्ड में, जब परफॉर्म करता है उसे सर्टिफिकेट आप दे दो, भले वो फर्स्ट ना आया हो या सेकंड ना आया हो, थर्ड ना आया हो, तो एक वो होता है कि मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। और फिर मैंने उसी में अपना देखा कि यार कुछ तो कर ही सकता हूँ, जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, सब तारीफ कर रहे हैं कि गाना अच्छा गाया था, डांस अच्छा किया था, तो मैंने बोला फिर करते हैं फिर यही सब। फिर मैं एक्टिंग के लिए मैंने ट्राई किया कि मुझे सीरियल में ज़रूर आना था एक बार। आपने विभिन्न मंचों पे, जैसा कि आपने बताया भारत विकास परिषद और भारतीय योग संस्थान, अन्य अन्य तमाम समाज सेवी संस्थाओं, समूहों, संगठनों के मंचों पे आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आपने वहाँ पे अवार्ड भी जीते, सब कुछ है। अब एक बड़ी मूवी करने जा रहे हैं, उसमें आपको कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे जब मूवी मिली थी तो मेरा ऐसा था कि मूवी मिली मुझे तो मेरा ऐसा था, क्या कहते हैं उसे, जब मूवी मिलती है कोई, बहुत ज़्यादा खुशी थी इस वजह से, क्योंकि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी इस वजह से कि जब मुझे मूवी मिली, क्योंकि पहली बात तो मुझे ऐसा लगता कि मेन कैरेक्टर तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि डाउट में था सब कुछ पूरा। तो शुरुआत में जब मुझे मेन कैरेक्टर ऑफर हुआ तो मेरा ऐसा था कि यार कुछ तो फेक है इसमें, क्योंकि मेन कैरेक्टर ऑफर हुआ था और शूट वगैरह के लिए बोला उन्होंने। फिर मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स थे ना, जब मैं घर आया और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो उन फ्रेंड्स को वो एडिट हो जाएगा ना वो तो, ठीक है। जब मैं घर आया तो जब मेरा वो मीटिंग वगैरह हो गया तो मैं घर आया तो मुझे ऐसा लगा कि जब ऑडिशन वगैरह में देता था कि ना तो मेरी हीरो जैसी पर्सनालिटी है, क्योंकि हीरो के लिए मैंने हमेशा से, जैसे शुरुआत में बोलते हैं ना, हीरो वही बनता है जिसकी बॉडी होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, दूर से कूल दिखना चाहिए, लोग तारीफ करें। मैं बोला वैसा तो कुछ है नहीं कि बॉडी नहीं है, वैसा नहीं है, और ना मेरा चेहरा वैसा दिखता है, क्योंकि कभी भी खुद को थोड़ी ना ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऐसा चेहरा है। उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा, तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार कुछ तो देखा होगा, ऐसी तो सेलेक्ट नहीं करते, ना ही वो लॉन्च करेंगे कि करोड़ों रुपए लगाते हैं वो मूवी पे। तो मैंने पहली बार शूट किया था, जब मैं गया था मैंने शूट करने में, मैं बहुत नर्वस था, और मेरे जो डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हर कोई अपनी फील्ड में स्टार होता है अगर वो चाहे तो मैंने पहली बार एयरपोर्ट पे शॉट किया था दिल्ली के, और वहाँ पे लमसम 1200 लोग थे जो शूटिंग देखने के लिए वहाँ पे थे। वो मिलिट्री पूरा धक्का दे रही थी उन्हें पीछे को, और मैंने पहला शॉट दिया था, पूरे क्रू ने क्लैप किया था पहली बार, और मैंने कहीं से कभी एक्टिंग नहीं सीखी आज तक। और जब भी मैं ऑडिशन भी देता था ना, तो एनएसडी के बच्चों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आप अभिनय में एक बड़ी मूवी करने जा रहे हैं, बहुत छोटे ग्राउंड लेवल से आपने शुरुआत की है, और एक अगर स्थापित कहें लखीमपुर से तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, और आप जल्दी ही स्थापित होंगे। तो आप जो नवोदित अभिनय की नवोदित प्रतिभाएं हैं और जो संघर्षशील प्रतिभाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब जो लोग करना चाहते हैं ये सब, उनके लिए तो उनके लिए बस यही है कि आप जाओ और जेन्युइन पेज फॉलो करो, क्योंकि आजकल फेक लोग बहुत भरे हुए हैं जो पैसे लेते हैं और पैसे लेके आपका वो काम करते हैं। एक्टिंग करियर में और एक्टिंग में और कभी भी डांसिंग में और सिंगिंग में कभी भी पैसा लेके आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो जनता डिसाइड करती है। जब आप एक्टिंग स्क्रीन पे करोगे, स्क्रीन पे आओगे, तब हम ही लोग, वो जनता देख के ही बोलती है कि यार मूवी अच्छी थी, देख के तुम भी आना, मूवी बेकार थी मत जाना देखने। तो आपकी जो एक्टिंग होगी ना, वो कोई सिखाएगा नहीं स्क्रीन पे, वो आपको ही प्ले करनी पड़ेगी। जैसे एक गाना होता है, चलो किसी और ने गा दिया, बता दिया आपका नाम था, ठीक है, बट जब ऑडियंस आपको बोलेगी कि मेरे सामने गा के दिखाओ, तो गाना तो आपको ही पड़ेगा ना। उस टाइम पे तो ना इंस्ट्रूमेंट बजेंगे। तो ये है कि कहीं पे भी पैसा मत भरो, अगर आपको जाना है तो आप जेन्युइन पेज फॉलो करो, और आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, वहाँ जाके कोई फायदा नहीं। तो आजकल आप सुन रहे थे, आजकल सब ऑनलाइन हो गया, और लखीमपुर की प्रतिभा जो है
बॉलीवुड में अभिनय करने जा रही हैं। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन आपके मनोबल को बढ़ाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश कुमार वर्मा जी, जो कि एडवोकेट हैं, और आप भारतीय योग संस्थान से जिला प्रधान हैं, जो कि पूरे जिले में सेहत की नेमत बांटते हुए देखे जाते हैं। आपका पोता जल्द ही बड़े पर्दे पे दिखने वाला है, इस पे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें गर्व है कि हमारा पोता फिल्म जगत में अपनी पहुंच बनाया उसने। और हमें क्या गर्व है, पूरे हमारे परिवार को, पूरे समाज को और पूरे जिलों को गर्व की अनुभूति होगी कि शायद ये पहली एंट्री फिल्म जगत में लखीमपुर की तरफ से किसी की हो रही होगी। जी, आप अक्सर अपनी जो संस्थाएं हैं उन मंचों पे भी प्रतिभा विकास के कार्यक्रम करते देखे जाते हैं, और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, समूहों, संगठनों से जुड़कर आप प्रतिभा विकास का एक नया आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। तो आप ये जो नवोदित प्रतिभाएं हैं जिले की और जो संघर्षशील प्रतिभाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, भारत विकास परिषद प्रत्येक वर्ष एक संस्कृत सप्ताह का आयोजन करती है, जिसमें 7 दिन जो है नवोदित जो है प्रतिभाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, उनको मंच उपलब्ध कराया जाता है और उनके माध्यम से बहुत से बच्चे आगे बढ़े हैं। शायद उसी का संयोग है कि हमारे पोते को भी उसी माध्यम, हम जब भारत विकास परिषद के अध्यक्ष थे और नहीं भी रहे, शाखा लखीमपुर के भी अध्यक्ष हम रहे 2015 में जी। उसके बाद शाखा प्रभारी रहे, जिला प्रभारी रहे, जिला समन्वयक रहे, प्रांतीय संयोजक रहे और आज नैमिष प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। तो जब भारत विकास परिषद के फोरम पर ऐसे कार्यक्रम होते थे तो मैं अपने पोते का नाम पहले से लिखवा देता था कि ये परफॉर्मेंस करेगा, चाहे सिंगिंग की, चाहे नृत्य की या कोई ड्रामा, तो ये मैं नाम लिखा देता था और ये परफॉर्मेंस करता था। इसको सर्टिफिकेट भी मिलता था और इसको बड़ी प्रशंसा भी कहते कि बहुत आपका पोता बहुत परफेक्ट है और आगे बहुत बढ़ेगा, ऐसी लोग शुभकामनाएं देते थे। तो आप सुन रहे थे नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी रमेश कुमार वर्मा जी एडवोकेट को, और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।